बात को कहती है, अनर्पितम चिरम चिरात करुणा अवतारहु कलु समर्पयन्तु उन्नत उज्ज्वल रसम भक्ति श्रेयम हरिपुरत संदर्दिति कदम संदीप्त सद्यो हृदय कंदरे स्पर्शतु व सचिनंदनम। अनर्पितम चिरम चिरात, विजय व्यास को एकदम ये बात को चैतन्य चरितामृत एकदम बखान कर देती है। अनर्पितम मतलब अनर्पित काल से आज तक, मतलब चिरम काल जिसको बोलते हैं ना भाई, चीर काल तक जियो तुम। चीर काल मतलब अनंत, मतलब अनर्पितम चिरम चिरात, बोले अनर्पित काल से ठाकुर जी के जितने भी अवतार हुए, जितना भी स्वरूप ठाकुर जी ने धारण किया, उन सारे स्वरूपों के अंतर्गत में अनर्पितम चिरम चिरात करुणा अवतार हु कलु, ऐसा करुणा बरुणालय अवतार आज तक प्रकट नहीं हुआ, आज तक प्रकट नहीं हुआ। कृष्ण भी नहीं है। अभी गौर कथा में इसी बात को रखा था कि कृष्ण का जो स्वरूप है वो ठाकुर जी का पूर्णतर स्वरूप है, पर जो गौर का स्वरूप है वो पूर्णतर नहीं है, ठाकुर जी का साक्षात पूर्णतम स्वरूप है। कृष्ण जब वृंदावन में आकर के अपनी लीला का, यहां तक कि रास लीला को भी उदित करते हैं, तो उस पर भी ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो पूर्णतर स्वरूप है। परंतु जब ठाकुर जी प्रिया के अंतस्थ में, जब उनके हृदय में उपस्थित महाभाव की उस मादनाक्ष दशा को जब दर्शन करते हैं, और उस मादनाक्ष महाभाव की दशा में जब प्रिया विप्रलंब की दिव्य स्थिति पर जागृत होती है, और उस वक्त ठाकुर जी में उस वांछा का उदय होता है कि इस रस का आस्वादन मैं कैसे करूं। अगर पूर्णतम होते तो वांछा नहीं होती। तीन वांछा अधूरी रह गई ठाकुर जी की, उस रास मंडप में भी अधूरी रह गई। परंतु जब प्रिया ने देखा ठाकुर जी को, उस अवस्था में देखा, तो वो जो अवस्था थी, कल इस बात का मैंने रखा था, कल जगन्नाथ जी का पाठोत्सव था, जब ठाकुर जी अत्यंत विरहित हो गए प्रिया के विरह को देख करके, तो उस वक्त ठाकुर जी का जो स्वरूप प्रकट हुआ वो जगन्नाथ का स्वरूप प्रकट हुआ। और उसी जगन्नाथ को जब प्रिया ने अपने हृदयस्थ किया और ये कहा कि कलिकाल में तुझे इसी रस का, जो मेरे अंदर अनंत प्रेम है, इस प्रेम का आस्वादन तुमको कराऊंगी, और जब कराने के लिए इस कलिकाल में जब प्रकट किया तो वो करुणा बरुणालय स्वरूप कोई प्रकट हुआ, तो गौर हरि का स्वरूप प्रकट हुआ। इसलिए कहते अनर्पितम चिरम चिरात करुणा अवतार हु कलु और समर्पयन्ति उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रेयम। समर्पयन्तु उन्नत, उन्नत मतलब सबसे ऊंचा, टॉप मोस्ट, सार्वभौम अवस्था, इसके ऊपर कुछ नहीं। उन्नत उज्ज्वल रसम, उज्ज्वल रस किसको कहते हैं? उज्ज्वल रस कौन सा रस है? उज्ज्वल रस कहते हैं माधुरी रस को। देखिए हमारे यहां पर में श्रृंगार रस नहीं कहा जाता, उतना विशेष नहीं है श्रृंगार रस, हमारे यहां पर उज्ज्वल रस कहा जाता है। मतलब प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम और काम में कितना फर्क है? प्रेम और काम में क्या फर्क है? किसको कहेंगे प्रेम और किसको कहेंगे काम? इसका भेद कैसे पता चल जाएगा कि एक प्रेम है और ये काम है? कैसे पता चले? काम में चाहत होती है। अच्छा, प्रेम में चाहत नहीं होती क्या? राधिका में चाहत नहीं है? नहीं, चाहत की बात हो रही। पहले चाहत की बात करो, फिर मैं देने लेने की भी बात करूंगा। प्रेम विस्तृत करता है। ठीक, क्या विस्तृत करता है? क्या विस्तृत करता है? प्रेम क्या विस्तृत कर देता है? ठीक है, प्रेम विस्तृत करता है, पर क्या विस्तृत करता है? प्रेम अपने प्रीतम को विस्तृत करता है। प्रेम उसको कहते हैं जहां पर मैं अपने प्रीतम को बांटने में संकोच नहीं होता। काम जब होता है तो यहां भाव रहता है कि इसका भोग केवल भोक्ता मैं हूं। काम में भोक्तापन की इच्छा है कि मैं इसका उपयोग करूं। और प्रेम की अवस्था क्या है? प्रेम की अवस्था में दो चीजें होती हैं। एक होता है स्व पर तटस्थ अवस्था भंग होती है। स्व पर और तटस्थ। स्व मतलब ये मेरा है, ये भंग होगा। ये पराया है, ये भंग होगा। और तटस्थ न्यूट्रल है, ये भंग हो जाएगा। और भग्नवर्णता, भग्नवर्णता मतलब अपने अंदर में उपस्थित वो सुख की कामना, जो स्वार्थ है, वो नष्ट होगा। जब यहां पर ये दो चीज नष्ट हो जाती है तो उस वक्त जो स्वरूप प्रकट होता है वो प्रेम का स्वरूप प्रकट होता है।
और वो प्रेम कहीं पर इस संसार में हम किसी को भी ले लें, किसी भी संबंध को या कोई भी वस्तु को ले लें, उसमें केवल केवल कहीं कुछ बैठा हुआ है, तो काम प्रेम का चोला उड़ के बैठा हुआ है। हम कहते हैं आई लव यू, पर वो प्रेम करते क्यों हैं हम? किसी से भी हम बात करते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, तो प्रेम के पीछे उसका गुण छुपा हुआ है, गुण का अनुसंधान होता है। भाई आपका ये रूप है इसलिए मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप में ये क्वालिटी है, गुण है, इसलिए मैं आपसे प्रेम करता हूं। पर जैसे ही वो प्रेम, जैसे वो गुण, वो रूप गिरता है, प्रेम क्या होता है? प्रेम भी गिर जाए। सोच करके देखें, जिस वक्त विवाह हुआ था, जितना प्रेम पति को करते थे, कि आज भी वही प्रेम है? आज भी उतनी व्याकुलता है उनसे मिलने के लिए? आज भी उतना ही वो स्वरूप, वो जगा हुआ है कि आज जिस तरह पहले मिलते थे वैसे ही आज मिले? सोच करके देखिए, है क्या? कोई बोल ही नहीं रहा। बोला बोल देंगे तो गड़बड़, बोले कौन, पहल कौन करे? हाँ, वही परंतु प्रिया जब प्रीतम से मिलती है, प्रिया जब प्रीतम से मिलती है, तो वहां पर में प्रिया को नित्य नित्य लगता है कि इस नवीनता को मैं देख रही हूं। और जब देखती है तो ये भाव जगता है प्रिया में, राधिका में, कि ये रूप, ये सौंदर्यता, ऐसी करुणा मैंने पहले जीवन में नहीं देखी। हे ललिते, ये कौन है जो मेरे चित्त को खींच करके लेके चला जाता है? ललिता सर पर हाथ रख कर बोलती है, प्रिय अभी 1 घंटे पहले मिल करके आ रही है, पूरा रास विहार करके आ रही है, और अभी तो पूछती है कि ये कौन है? प्रेम का एक स्वरूप होता है, मैं बार बार कहता हूं, प्रेम द्विसंगी होता है। द्विसंगी का मतलब क्या हुआ? कि दो होना चाहिए, एक प्रेम नहीं होता। कि मैं कहूं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं पर सामने वाला प्रेम नहीं करता, तो प्रेम पूर्ण नहीं हो सकता है। प्रेम में द्विसंगी होना पड़ेगा, वो भी प्रेम करे और सामने वाला भी प्रेम करे। और प्रेम का मतलब निस्वार्थता, स्व पर तटस्थ अवस्था भंग हो जाएगी, वो प्रेम का स्वरूप है। मैंने उस दिन भी कहा, उस दिन कथा में ये बात चल रही थी कि मछली जल से प्रेम करती है, अपना समर्पण देती है, हाथ लगाओ तो क्या होती है? डर जाती है, और बाहर निकालो तो किससे बाहर निकालो? तो माने इतना समर्पण है जल से कि तुम निकाल करके तो देखो मुझे, प्राण त्याग दूंगी पर जल को नहीं त्यागूंगी। और तड़पती है उस जल के लिए, जैसे बाहर निकालो एक तड़पन पैदा होती है। परंतु क्या जल के अंदर वो तड़पन है मछली के लिए? जल के पास कोई तड़पन नहीं है। मछली जल से प्रेम कर रही है, पर जल एक बाहर की भाषा में कह रहा हूं, वरना मछली भी जल से इसलिए प्रेम करती है क्योंकि उसके प्राण उसमें टिके हैं, वरना उसी जल से प्रेम करती, अब उसी जल से निकाल कर दूसरे जल में डाल दो तब उससे प्रेम करने लग जाएगी। पर है कहीं ना कहीं समर्पण है जल के प्रति, जो उस जल का उस मछली के प्रति नहीं है। कमल किससे प्रेम करता है? अच्छा, कमल से कौन प्रेम करता है? भंवरा, सब भगवान ठाकुर, भगवान ठाकुर। कोई एक कथा होती थी, कोई चीज समझ में नहीं आए, कोई कथा का सिद्धांत समझ में नहीं आए, ऐसा क्यों हुआ? भगवान की लीला है। अब इसके आगे कुछ कहने कोई नहीं, ये तोड़, इसका इलाज क्या है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब कुछ क्या बोले इसके आगे? पर हर चीज का एक सिद्धांत, एक तत्व समझ के चलेंगे तब ये महामंत्र हर जगह फिट तो है ही है, हर जगह। हर चीज का निचोड़ तो ठाकुर जी की लीला और ठाकुर जी का नाम ही है। पर उस तत्व को समझ करके चलेंगे, उस सिद्धांत को समझ करके चलेंगे, तब उस रस का प्रभाव ज्यादा होता है। भंवरा कमल प्रेम करता है कमल से, वहीं पर फंस जाता है। परीक्षित बताइए, क्या कमल भंवर से प्रेम करता है? कोई मतलब ही नहीं है। तू मर जी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भंवरा अपना समर्पण दे देता है, उसी कमल के पास इर्द गिर्द घूमता घूमता प्रतीक्षा करता है। और जैसे ही उस कमल में पड़ी हुई वहां की महाराज एक पराग की एक सुगंध अगर उसकी नीड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो उसको आघ्राण करने के लिए समस्त चीजों का परित्यज्य कर करके वो भंवरा उस कमल के समक्ष जाकर के विद्यमान हो जाता है और अपना समर्पण उस कमल के प्रति दे देता है। पर कमल नहीं करता, कमल को कोई लेना देना नहीं है। और कमल प्रेम करता है सूर्य से, पर सूर्य को कमल से कोई लेना देना नहीं है। अगर सूर्य उदित नहीं हो तो कमल मुरझा करके रहता है, पर जैसे सूर्य
अपने भुवन भास्कर अपनी प्रथम आरुषि का जैसे वर्षण करता है और सूर्य कमल के ऊपर गिरे, उसी के पहले ही कमल अपने आप को विकसित करके खड़ा हो जाता है। जगत सूर्य से प्रकाश लेता है, एक कमल ऐसा है जो सूर्य से प्रकाश नहीं, सूर्य से विकास लेता है, खड़ा होता है ना, विकास। परंतु सूर्य कमल से प्रेम नहीं करता। अब सोच करके देखो, वही कमल अगर जल में नहीं हो और सूर्य की किरण पड़े तो क्या करेगा? उसी कमल को जला करके रखा देगा। इसलिए प्रेम द्विसंगी होगा। जहां पर अगर ये समर्पण करे तो वो तैयार हो, और वो समर्पण करे तो ये तैयार हो, दोनों तैयार खड़े हो, तब प्रेम का स्वरूप जागृत होता है। इसे बताइए, हम किससे प्रेम करते हैं? अभी वो कृष्ण, हम किससे प्रेम करते हैं? हम संसार से प्रेम करते हैं। संसार का मतलब क्या होता है? संसार शब्द का अर्थ क्या है? माया, ठीक है। और कोई? संसार शब्द का, संसार शब्द कहां से प्रकट हुआ? संसार शब्द का अर्थ क्या है? जो सरकता है उसको संसार कहते हैं, जो प्रतिक्षण सरके उसको संसार कहेंगे। इसलिए जगत प्रतिक्षण सरकता है, इसलिए परिवर्तनशील उसका स्वभाव है। हम जगत से प्रेम करते हैं, इस संसार से प्रेम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, इस शरीर को नहलाने में, धुलाने में, खिलाने में, पिलाने में, सुलाने में पूरा जीवन निकल जाता है। अथाह प्रेम करते हैं इस शरीर से, इस जगत से। पर एक बार सोच करके देखें, क्या जगत हमसे प्रेम करता है? बहुत सर दुख रहा, अभी दवाई दी जा रही है, सर को कोई फर्क नहीं पड़ता है तेरे दर्द है कि क्या है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जगत में जहां पर आप हाथ दोगे केवल एक ही चीज मिलेगी, दुख, और कुछ नहीं मिलेगा। मिलता है कि नहीं? इतना छोटा सा हूं, हाँ, वो गाना भी है ना, कोई हम मुस्कुरा रहा हो बाल, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे, क्या गम है जिसको, इतना सुर में नहीं, थोड़ा इसका मतलब ये नहीं कि चेहरे पर मुस्कान नहीं आ सकती है, पर वो फेक स्माइल नहीं है। फोटोग्राफर को ये नहीं बोलना पड़ता स्माइल प्लीज, वो भी नहीं होती फ्री। अच्छा भैया अजीब लग रहा है, से चीज, माने कुछ ऐसा करने के लिए कहा जाता है ताकि मुस्कान थोड़ी सी, ये अधर थोड़े से विकसित हो जाए। संसार ने इतना कष्ट दे दिया है कि अधर जो है ना वो नीचे चले गए, अब मुस्कुराने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम प्रेम कर रहे हैं इस जगत से जो केवल एक ही चीज देता है, दुख, पीड़ा, और कुछ नहीं देता है। और हम जगत के हमसे प्रेम करता है? हम जगत से प्रेम करते हैं। एक वस्तु, एक जन है जो हमसे नित्य प्रेम करता है। वो कौन है? वो ठाकुर जी, हमारे राधारमण। बोले ये कैसे प्रमाण दोगे प्रभु जी? आप कैसे बोल दिए कि वो हमसे प्रेम करता है? इसका प्रमाण, बोले प्रमाण ऐसा देखो कि निस्वार्थ होकर के, प्रेम का स्वरूप मतलब क्या? पहले स्व पर तटस्थ अवस्था भंग। गोविंद का स्व कौन? जितने भी स्व हैं उसको भी वही वस्तु दे रहे हैं जो वस्तु उसके पर है। जो उनको गालियां दे रहे हैं उनको भी हवा, उनको भी ऑक्सीजन, उसको भी जल, उसको भी सारी व्यवस्था ठाकुर जी प्रदान करते हैं। जो बोले ठाकुर जी कोई कोई कौन है हम नहीं जानते, उसके लिए भी व्यवस्था है। जो मानते हैं उसके लिए भी व्यवस्था है, जो गालियां देते हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। सारे जगत में जितने भी जीव हैं उन सारों के लिए व्यवस्था करके ठाकुर जी विद्यमान है और प्रेम करने के लिए खड़े हुए हैं। और इतना जानते हैं कि ये जीव जो तू संसार से प्रेम करता है, थोड़ा पलट, और पलट करके मेरी तरफ देख, ये गोविंद तुझसे प्रेम करने के लिए विराजमान है। बस जिस दिन हम पलट गए और उस गोविंद की तरफ दृष्टि चली गई ना, ये प्रेम संपूर्ण होकर के व्याप्त हो जाएगा। ये जो हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये करने का लक्ष्य क्या है? करने का एकमात्र लक्ष्य है कि हमारे चित्त के अंतर्गत में कहीं वो प्रेम जागृत हो जाए। महाप्रभु जब कह रहे हैं, गौर हरि कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृता स्वादनम सर्वात्मनम संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। चित्त का मार्जन, क्यों चित्त का मार्जन करना है? किस लिए चित्त का मार्जन करें? क्या जरूरत है चित्त के मार्जन की? बोले चित्त का मार्जन इसलिए हो जाए ताकि चित्त निर्मल हो जाए और इस निर्मल चित्त से हम गोविंद से प्रेम कर सके। संसार की जो काई जम गई है, ये काई सफा हो जाए। जो महादावाग्नि, अग्नि प्रज्वलित हो रही है अंदर में, संसार की दावाग्नि है, इस दावाग्नि में हम फंस गए हैं।
संसार दावा ललनिटलोका त्राणाय कारुण्य घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणान वत्स वंदे गुरु श्री चरणारविंदा। बोला दावाग्नि में है, जैसे कोई दावाग्नि लग जाए, कैलिफोर्निया में चल रही है, वो बुझ ही नहीं रही है, और वहां पर जो व्यक्ति फंस गया वो गया। वैसे ही संसार क्या है, महाप्रभु बोलते महादावाग्नि, दावाग्नि नहीं है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। इस महादावाग्नि के अंतर्गत में निकलने का कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। गौर हरि के शब्द है, पहला श्लोक, पहली बात इसी पे महाप्रभु ने रखी, श्री कैरव चंद्रिका वितरण। अगर चाहते हो इस महादावाग्नि के अंतर्गत में भी तुम्हारे अंदर श्रेय, वो श्री की प्राप्ति, श्रेय मतलब श्री, उस श्री की प्राप्ति हो जाए, उस परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, तो एक काम कर, गुरु चरणाश्रित होकर कर करके और भजन कर। अगर जिस वक्त गुरु चरणाश्रित हो जाएंगे उस वक्त ये दावाग्नि नष्ट होकर कर करके महाराज जीवन के उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हो। तो प्रेम कैसे, पहले चित्त का मार्जन हो, चित्त का मार्जन होगा तो क्या होगा, महादावाग्नि नष्ट होगी। और चित्त का मार्जन क्यों हो, क्योंकि जब तक चित्त का मार्जन नहीं होगा तब तक ठाकुर जी से प्रेम उदित नहीं हो सकता है। इसलिए प्रेम दो ही संग। और ये प्रेम कहां प्रकट हुआ था, प्रेम कहां प्रकट हुआ, प्रेम की उपज कहां पर है, प्रेम कहते किसको है, प्रेम की उत्पत्ति जो हुई वो कहां हुई। भाई कोई भी वस्तु की उत्पत्ति होगी ना, हम कौन, जीव कौन, बोले ठाकुर जी के अंश, उत्पत्ति हुई। राधिका कैसे प्रकट हुई, ठाकुर जी के बाम अंग से राधिका प्रकट हुई। बलराम जी कहां से हुए, ठाकुर जी के दाहिने अंग से बलराम जी प्रकट हुए। वैसे ही प्रेम कहां प्रकट हुआ, प्रेम कहां प्रकट हुआ, प्रेम, इसको प्रेम कह सकते हैं। जब प्रिया प्रीतम निकुंज में विद्यमान हुए और उस वक्त जब प्रिया ने ठाकुर जी, जैसे राधिका प्रकट हुई और राधिका सामने आई, और जब राधिका ने ठाकुर जी की तरफ देखा और ठाकुर जी ने राधिका की तरफ देखा, उसी समय उन दोनों के मध्य जिस वस्तु का प्राकट्य हुआ वही वस्तु प्रेम का रूप धारण करके खड़ा हो गया। और वो प्रेम कौन है, वो प्रेम कौन है, बंसी। रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं इसमें पद्यावली के अंतर्गत में, बंसी तद प्रेम रूप का। ठाकुर जी इसलिए अपने बंसी को अपने कमर या अधर पर रखते हैं, ये प्रेम का स्वरूप है। और ये बंसी कब अधर पे लगती है कि इस प्रेम, जब ठाकुर जी बंसी नाद करते हैं तो प्रिया आती है। देखिए बंसी केवल प्रिया के लिए है, बंसी जब बजेगी तो केवल प्रिया सुनेगी और कोई नहीं सुन सकता। बाकी जगत के लिए जितनी गोपांगनाओं को बुलाना है तो बंसी नहीं बजती, उसमें वेणु बजती है। क्या फर्क है बंसी और वेणु के अंदर में, क्या फर्क है। जैसे अभी मैंने अभी अभिषेक हुआ, अभी एक जल का पात्र था, केवल जल था, और उसमें अगर मैंने खस की महाराज 2 चम्मच घोंट करके मिला दी तो वो जल नहीं रह गया, अब वो क्या हो गया, शरबत हो गया। अब उसको जल नहीं कहोगे आप। अरे घर में कोई मेहमान आ जाए, एक पानी का गिलास दो, उसमें क्या पानी का सादा गिलास देता है, एक काम कर इसमें कुछ मिला, तुरंत क्या किया, फ्रिज खोल कर करके खस की 2 चम्मच उसमें घोंट डाली। अब क्या कहोगे, जल पियो नहीं, शरबत पियो। वैसे ही जब ठाकुर जी के हाथ में बंसी रहती है उस प्रेम स्वरूपा पर, जब प्रिया के लिए बुलाते हैं तो प्रिया जब उसमें अपनी करुणा की 2 चम्मच मिला देती है तो बंसी ही वेणु का रूप धारण कर लेती है। और जब वो वेणु का रूप धारण करती है तो वो खाली प्रिया ही नहीं सुनती है, जितने भी जीव हैं जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं सबके कर्ण में जाकर के सबको आनंदित करती है। तो बंसी तद प्रेम रूप का, इसलिए बंसी को ठाकुर जी 2 ही जगह रखते हैं, अपने कमर पे या अपने अधर पर, इसका आस्वादन। और किसके लिए कि प्रिया आए, तो प्रिया को कौन बुला रहा है, ये प्रेम बुलाता है। इसलिए इन दोनों को जो जोड़ करके रखता है वो प्रेम रखता है। और ठाकुर जी हमसे इतना ही चाहते हैं कि मैं तो प्रेम की बौछार कर रहा हूं, बस वहां से कोई जीव आकर के इसको ग्रहण नहीं करता है। जिस वक्त कोई ऐसा हो जाए कि अपने पात्र को लेकर खड़ा होकर के इस प्रेम को ले ले तो ये प्रेम का तारतम्य स्थापित हो सकता है। और इस प्रेम को दूं कैसे, ठाकुर जी ने विचार किया कि जगत में प्रेम का वितरण होगा कैसे। ये निकुंज मंदिर का जो प्रेम था, मेरे और राधिका के मध्य का जो ये प्रेम है, ये मैं कैसे जगत में दूं। ठाकुर जी ने जब ये विचार किया कि देना है, और ये ठाकुर जी के अंदर भी जो विचारधारा प्रकट हुई वो राधिका के कारण हुई। दूं मैं जगत को, बांटो इस प्रेम को, पर कैसे बांटो।
राधिका ने, ठाकुर जी ने कहा, हे राधिके, मैं जगत को ये प्रेम तो दे दूं, निकुंज मंदिर का जो तुम्हारे मेरे बीच का मध्य का प्रेम है, ये बांट तो दूं, पर दूं कैसे? स्वभाव नहीं है देने का। ठाकुर जी का स्वभाव नहीं है देने का, कृष्ण का स्वभाव है केवल लेने का। हाँ, तो ऐसा ही है। सोच करके देखिए, आप सोचेंगे बांके बिहारी जाकर के, राधा रमन जी जाकर के बंगला बनाएंगे तो हमारा एक बंगला बनेगा, एक बंगला बने न्यारा। वो ऐसा नहीं हो कि इधर जो बंगला बना रहे हैं उसको छीन ले और वृंदावन में कुटिया बना करके तुमको विराजमान करवा दे। वो छीनना जानता है, पर क्या संसार की विषय वासनाओं में जो जीव पड़ा है उसके विषयों को खींचता है और अपना प्रेम, अपना सर्वस्व प्रदान करता है। जब ठाकुर जी में भावना जागृत हुई कि मैं दूं, पर दूं कैसे, स्वभाव नहीं है देने का, और राधिका के पास गए, हे प्रिय, इस प्रेम का वितरण तो करना चाहता हूं, पर दूं कैसे? प्रिया बोली, जैसे लिए हो वैसे बांटो। बोले, बांटू कैसे, स्वभाव नहीं है। बोले, किसके पास है? बोला, तेरे पास ही स्वभाव है प्रिय, तो क्या करूं? बोले, काम करना, अपना स्वभाव, अपना भाव दे दे, जो मैं वितरण कर सकूं, जगत को, ये प्रेम को डुबा सकूं जगत को। प्रिया ने कहा, सच में तू ऐसा करना चाहता है? ठाकुर जी बोले, हाँ। बोले, ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो हर जीव के कल्याण के लिए मैं अपना स्वरूप, अपना स्वभाव तुझको प्रदान करती हूं। जब प्रिया ने अपने स्वभाव को, अपने भाव को जब ठाकुर जी को प्रदान किया, और उस वक्त ठाकुर जी कृष्णम वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगस्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तनम प्राय यजंती ही सुमेध, अपने वर्ण को, कृष्ण वर्ण को त्याग करके और गौर वर्ण के रूप में आकर के खड़े हो गए और महाराज नवदीप के अंतर्गत में सची मैया के गर्भ से जन्म लेकर के इस धरती के कल्याण, हर जीव के कल्याण के लिए प्रकट हो गए ठाकुर जी। इसलिए कहा, अनर्पितम चिरम चिरात करुणा अवतार कलु समर्पयन्तु उन्नत, वापस समझिए, उन्नत उज्जवल रसम। ये उज्जवल रस कौन सा? ये वो प्रेम, प्रिया प्रीतम के निकुंज का जो प्रेम, अभी जो बात करी, उस प्रेम को देने के लिए स्वभक्ति श्रियम, जो मेरे और प्रिया के मध्य का श्रेय था, श्री था, श्री मतलब रहस्य, जो रहस्यात्मक प्रेम था, उसको देने के लिए आया हूं मैं। बाकी और कोई भी लीला में ले लीजिए, नरसिंह आए तो क्या देने आए? क्या देने आए? केवल प्रहलाद को बचा करके निकल पड़े। बुद्ध आए तो क्या देने आए? केवल माता को उपदेश देकर के निकल पड़े। राम आए, पता नहीं किसको किसको क्या क्या देकर के निकल पड़े। कृष्ण भी आए तो क्या दिए? सब कुछ दिए, परंतु उस निकुंज मंदिर का अंदर का प्रेम देने के लिए साक्षात गौर हरि को ही प्रकट होना पड़ा। जब महाप्रभु एक बार श्रीवास ठाकुर अद्भुत रूप से अपने कक्ष में विद्यमान थे, और चांद काजी ने क्या किया था, चारों तरफ से महाराज जितने वैष्णव पर अत्याचार करना शुरू किया, सारे मृदंग झांझ फोड़ डाले। आज भी जाओ श्रीवास आंगन में जाकर के आप दर्शन कर सकते हो। श्रीवास ठाकुर कंपित हो गए, बोले पता नहीं क्या रूप होगा, कहा चांद काजी ये क्या क्या करेगा। विचार करते थे, और विचार में इधर से उधर, तभी विचार किया कि कष्ट का निवारण एक ही है, नरसिंह। और बैठ करके नरसिंह देव को विराजमान, महाराज सिंहासन पर विराजमान कर करके और नरसिंह देव की दिव्य स्तुति करने लगे। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, श्री नरसिंहा जय जय नरसिंहा। प्रहलादेश प्रहलादेश जय पद्मा, मुख मुख पद्मा भृंग, श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा। जोर से जय जय नरसिंहा, श्री नरसिंहा। ऐसे कर रहे थे श्रीवास ठाकुर। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा। प्रहलाद
प्रह्लादेश जय पद्मामुत्पद्म भृंग प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मवृङ्ग प्रह्लादेश जय पद्मामुत्पद्म भृंग प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मवृङ्ग श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय और जैसे ही महाप्रभु महाराज गंगा के तट पर विराजमान थे और महाप्रभु के कर्ण में यह ध्वनि गई कि नरसिंह की आरती होती है, नरसिंह कवच मंत्र का उच्चारण होता है, महाप्रभु के अंदर दिव्य आवेश पैदा हुआ और उस महाराज गंगा के तट को छोड़ करके महाप्रभु भागे और देखे कहां से ध्वनि आती है और आते 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 और देखा कि महाराज की वाट खुल करके श्रीवास आंगन से और श्रीवास ठाकुर बैठ करके नरसिंह का उच्चारण कर रहे हैं, नरसिंह मंत्र का उच्चारण करते हैं। तुरंत वहां पर पहुंचे और श्रीवास को एक रौस दृष्टि से देखा और वहां पर जिस सिंहासन के ऊपर में नरसिंह बैठे थे उस नरसिंह को उठा करके तो अलग रख दिया और खुद उस सिंहासन पर आकर के बैठे। अरे अरे एक चीज बता श्रीवास, तुझे क्या नरसिंह पे भरोसा है, क्या इस गौर पर भरोसा नहीं है तुझको? यहां तुझे नरसिंह दिखता है पर इस गौर के अंदर तुझे नरसिंह नहीं दिखता। महाराज दिव्य नरसिंह का आवेश हो गया और जब आवेश आया तब महाराज जितने भी थे और कहा तुझे चांद काजी से भय लगता है? चांद काजी से एक काम कर, मैं कल आज यात्रा निकालता हूं, शोभा यात्रा निकलेगी और कृष्ण नाम संकीर्तन निकलेगा, देखता हूं कौन चांद काजी आकर के रुकता है। भव्य रूप से महाराज दिव्य रोष रूप था नरसिंह महाप्रभु का। तभी महाराज नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य सारे के सारे आकर के खड़े हो गए और खड़े होकर के कहा याद कर वो दिन श्रीवास, याद कर जिस वक्त तू चांद काजी के पास फंस गया था और नरसिंह की स्तुति अंदर में करता था, तुझे क्या लगा नरसिंह ने आके बचाया है? उस वक्त तुझे आकर के इस गौर ने बचाया है। महाराज दिव्य स्वरूप धारण करके गौर बैठे थे। इसलिए गौर का जो स्वरूप है, सारे जितने भी अवतार हुए सारे अवतारों का अंश लेकर के गौर प्रकट है, परंतु उस अवतारों का लक्ष्य गौर का अवतार का लक्ष्य यह नहीं है कि वहां पर मैं ऐसी चीजों को व्यक्त करे, बल्कि लक्ष्य केवल इतना है कि प्रिया प्रीतम का जो निकुंज का जो प्रेम है बस केवल इसको वितरण करते हुए आगे बढ़ जाए। हे हरिदास इधर आ, हरिदास ठाकुर इधर आ, तुझे क्या लगता है वो जो 22 बाजार में तू कौड़े खा रहा था वो क्या तेरे ऊपर पड़ रहे थे? हरिदास ठाकुर की आंखें नीचे थी। बोला तुझे जो चोट नहीं लगी ना वो कोड़े तू नहीं खा रहा था। महाराज अपना आंचल उठा करके अब दिखा करके पीठ कर दिया, बोला देख सारे कोड़े यहां पर रहते और महाप्रभु के पीठ के ऊपर कोड़ों के निशान बने हुए थे। हे इधर आ तू, उस दिन नौका तेरी फंस गई थी ना और खड़ा होकर कृष्ण 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 कर रहा था और उसी समय महाराज कोई नाविक आकर के तुझे दूसरी नौका में खींच करके ले गया। वो नाविक और कुछ नहीं था, वो नाविक साक्षात मैं ही था, मैं ही आकर के तुझे यहां से वहां लेकर के गया। गौर का स्वरूप ये बाहरी स्वरूप है। अगर गौर को भज लोगे तो सब कुछ विपत्ति भी सही है, परंतु लक्ष्य विपत्ति नहीं है, बल्कि लक्ष्य यह है कि निकुंज मंदिर को उस प्रेम को प्राप्त करवा देना, उस हरि नाम सिंह कर जो संकीर्तन है उसके अंदर डुबो कर करके और कृष्ण रस का आस्वादन करवा देना। आज गौर का इसीलिए प्राकट्य है। आज घर घर के अंतर्गत में जहां पर वैष्णव होकर के हम गौर नाम का संकीर्तन करते हैं, गौर नाम का उच्चारण करते हैं, केवल लक्ष्य इतना है कि हे गौर आपकी जो भक्ति जो प्रेमा भक्ति है उस प्रेमा भक्ति को हमारे हृदय के अंदर डाल दे। जितने भी हुए चपाल गपाल जैसा हमारा दुराचारी व्यभिचारी, सार्वभौम भट्टाचार्य जैसा विद्यादंभी, केशव कश्मीरी जैसा अभिमानी, रूप सनातन जैसा महाराज यवन कुल में पैदा हुआ हरिदास ठाकुर जैसा, ऊपर से लेकर के चपाल गोपाल जैसे नीचे से लेकर के और अपनी माता साक्षात सची मैया तक को नीचे से ऊपर तक गौर ने किसी को कुछ दिया है तो केवल एक चीज विस्तृत रूप से प्रमाण करी है, वो दिया है अपना हृदय में पड़ी हुई वो निकुंज मंदिर का प्रेम प्रदान कर दिया है। हम क्या मांगने बैठे हैं गौर से? केवल उत्सव का अर्थ ये नहीं होता कि बस हम थोड़ा नाच ले, थोड़ा अभिषेक कर ले, बस ये हो गया, ये बाहरी पक्ष है। हे ठाकुर जी, हे गौर, जैसे तुम्हारे ऊपर में महाराज रंगों की बौछार, इस करुणा इस मिठास की बौछार होती है, कब ऐसा हो कि तुम्हारा ये अभिषेक यहां भी होता चले, यहां भी होता चले। यहां नहीं है ना तो वहां पर कहीं नहीं है। ये स्वरूप कोई प्रदान करता है तो साक्षात गौर करते हैं, जो और किसी अवतार के अंतर्गत में नहीं व्याप्त हुआ है। इसलिए क्या करना चाहिए इस कलिकाल में? राधा कृष्ण लंबा होता है, गौर बहुत छोटा है। कलिकाल का समय बहुत छोटा है। इसे नित्यानंद प्रभु लिखते हैं,
भजो गौरांगो कहो गौरांगो लहु गौरांगेरो नाम। अरे दरअसल में पकड़ करके कहते हैं ए गौरांग का नाम लेना, ए गौरांग का नाम भजना, भजो गौरांग को। एक एक को पकड़ पकड़ कर करके नित्यानंद प्रभु कहते हैं भज ले गौर का नाम, भज ले गौर का नाम, भज ले गौर का नाम, भजो गौरांग। रोते रोते नित्यानंद प्रभु हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके चरण पकड़ पकड़ करके निताई चांद करते हैं। अरे भज लेना, कली काल में पैदा हुआ, भारतवर्ष में जन्म हो गया, भाग्य उदय हो गया तेरा, और उसके बाद में तेरे मुख पर गौर नाम नहीं है। अरे क्यों अपने जीवन को व्यर्थ गवाता है? अरे अभी भी समय, पकड़ ले उस गौर को। अरे गौर को नहीं, बस केवल गौर के नाम को पकड़ ले। मैं देता हूं, निताई बोलते मैं प्रण करता हूं, मैं तुझे गौर के चरणों में ला करके बैठा दूंगा। तू ले तो सही गौर का नाम, एक बार तो ले, हृदय खोल करके ले। और विश्वास रखना, जो हृदय में गौर का नाम लेता है, जो गौर को उच्चारण करता है ना, अगर हृदय से एक बार भी किया, उसके बाद चाहे विषय वासना में डूब गया हो, आप तो भूल जाओगे, परंतु निताई चांद को याद है। वो किस समय जब प्राण छूट रहे होंगे ना, कब अपनी गोद में उठा कर करके और आपको महाराज महाप्रभु गौर हरि के चरण पर ला करके लेटा देंगे। निताई पदो कमल, फिर क्या? कोटि चंद्र सुशीतल, निताई पदो कमल। विशिष्ट है ये गौर निताई का स्वरूप। बहुत भाग्यशाली है हम, बहुत 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 भाग्य उदय हो गया है। और मेरे गुरु महाराज तो एक बड़ी सुंदर बात बोलते हैं। मेरे गुरुदेव कहते हैं, एक बात सुनो, जो गौर को भजता है ना, उसकी भक्ति प्रहलाद की भक्ति नहीं है, उसकी भक्ति ध्रुव की भक्ति नहीं है, उसकी भक्ति भरत की भक्ति नहीं है, उसकी भक्ति मीरा की भक्ति भी नहीं है। उसकी भक्ति कोई है ना, तो इन सबसे श्रेष्ठतम होकर के विराजमान है। जब आज जो कोई गौर भजता है ना, तो प्रहलाद और ध्रुव भी आंख उठा करके देखते हैं, धन्य है भक्त जो गौर नाम का उच्चारण करे। धन्य कब मैं हो जाऊं कि ऐसा भक्त होकर के मेरे मुख पर भी गौर नाम उच्चारण हो जाए। प्रहलाद और ध्रुव भी ये वांछा उदित कर देते हैं कि काश मेरा जन्म इस कलिकाल में हो जाता और किसी वैष्णव के अंतर्गत होकर करके महाराज मेरे मुख पर भी गौर का नाम जागृत हो जाता। साधारण नहीं है, अति भाग्यशाली है, अति भाग्यशाली हमारी परंपरा है, जिसके अंदर बैठ करके हम गौर हरि का उच्चारण करते हैं, इस नाम को लेते हैं हृदय से। बस ये वांछा रखो, हे गौर इस हृदय में आ जाओ ना, जैसे बाहर हो रहा है वैसे अंदर आ जाओ। गौरांग करुणा करो दीनहीन जानी, गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, मौसम पतित प्रभु नाहि त्रिभुवन। अब देखिए क्या बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, दंते तृणा धौरी गौरा ढाकिए तुम्हार, दंते तृणा धौरी गौरा ढाकिए तुम्हार, कृपा कोरी ईशो आमार हृदय मंदिरे। अरे यदि दया न करिबे पतित देखिया, यदि दया न करी, ये तो एकदम हृदय की व्याकुलता दिखाई है नरोत्तम दास ठाकुर। यदि दया न करिबे पतित देखिया, पतित पावन नामा की शेर ला। देखिए आ गए हमारे पतित पावन। पौड़ीची भव तूफाने नहीं कनस्तार, पौड़ीची भव तूफाने नहीं कनस्तार, श्री चरण तरणी दने
दासे करो पार श्री चरण तरणी दाने दासे करो पार जय गौरनिताय 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 जय बहुत आराम से, बहुत भागना नहीं, एकदम आराम से हृदय से जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय 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 जय 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 गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरा 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 गौररी गौरा 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 हरि गौरा 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 हरि गौरा 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 हरि गौरा 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 हरि